बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल ग्रेविटी। इसके कंटेंट्स में हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ ग्रेविटी, देन द ग्रेविटी इन स्पेस, देन वी विल डिस्कस द मेन टॉपिक आर्टिफिशियल ग्रेविटी एंड देन वी विल practice some questions. Gravity is an intrinsic force, an intrinsic property of a mass to attract another mass placed at some distance. ये फोर्स नेचर में एक वीक फोर्स के तौर पे शुमार होती है और ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी ग्रेविटी स्पेस में बहुत वाइड रेंजेस तक एग्जिस्ट करती है किसी भी प्लैनेट या किसी भी ऑब्जेक्ट की। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती कि अगर दो बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज़ करेगा तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज़ करेगी। इट्स ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर से मुराद ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है तो ये अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। मैग्नेटिक फोर्स है तो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी है, लेकिन ग्रेविटी सो फार जो तहकीक में आया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है नेचर में। इसके जो यूनिट्स हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हम यूज़ करते हैं वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ ग्रेविटी वर्क्स इन स्पेस। ज़मीन के गिर्द एक वाइड रेंज ऑफ फील्ड है, वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस है जहाँ तक ज़मीन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर सकती है। बॉडीज़ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक की कॉन्सेप्ट ये है कि वो स्पेस शिप